अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ लाइबा खान। 9 मई के केसेस फाइनली अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खान साहब को जमानत दे दी है। अब देखना ये कि खान साहब कब रिहा होते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है अयाज अहमद। सर, जरा बताइएगा कि खान साहब की रिहाई कितनी दूर है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 9 मई के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये अर्ज़ कर दूं कि आज जो इमरान खान को ज़मानत मिली है ये आधा काम हुआ है। आप समझ लें कि ये 50% काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान को ज़मानत दी है, लेकिन इस केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस के मेरिट्स खुलते, अगर वहाँ पर यह पूछा जाता कि भाई वो कौन से पुलिस वाले थे जो इमरान खान की टेबल के नीचे घुसे थे, या वो कौन से साहब थे पुलिस वाले जिसने पर्दे के पीछे खड़े होकर ये सारी की सारी साजिश सुनी थी, अगर ये चीज़ें खुल जाती तो इमरान खान को 100% और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100% आज फ़ायदा होता इस चीज़ का। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा जी अगर हम मेरिट्स को डिस्कस करेंगे तो ट्रायल के ऊपर असर पड़ेगा। अब ये सीधी सीधी इंडिकेशन है कि ज़मानत तो इमरान खान की हो गई है। ये एक आप कह लें कि इमरान खान के बयानिए की बड़ी जीत है, बड़ी फतह है। इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि मैंने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की, मैंने किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि आप लोगों ने बाहर निकल कर तोड़ फोड़ करनी है या गिराव जलाव करना है। और इमरान खान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि भाई सीसीटीवी फुटेज लेकर आएँ, एक जुडिशल कमीशन बनाएं और बताएं, आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहले जाकर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर गिराव जलाव किया है, तोड़ फोड़ की है। और इमरान खान यहां तक कह चुके हैं कि अगर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस हुए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुलव्वस हुए, तो इमरान खान ने कहा कि हम खुद उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना ही तो मेरिट्स को डिस्कस किया गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ने हुकूमत से यह पूछा है कि भाई ये जो आपने इमरान खान के ऊपर एक साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया है, ये जो पूरे का पूरा पहाड़ आपने खड़ा किया जो कि आज एक्चुअली में चुकनाचूर हो गया, ये इस हवाले से सवालत नहीं हुए। अब रही बात कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। इमरान खान की रिहाई सिर्फ एक कदम दूरी के ऊपर है। ये जो 9 मई के 8 केसेस थे, पहले निचली अदालत में ज़मानत को मुस्तरद किया गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस किया, वहाँ पर कई महीने इसको खींचा गया और फाइनली वहाँ पे भी ज़मानत मुस्तरद की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया और वहाँ पे ज़मानत तो अब मिल गई है। अब इमरान खान का सिर्फ एक केस के अंदर जेल के अंदर, और वो है अल-कादर ट्रस्ट केस। अब अल-कादर ट्रस्ट केस का जो लगनी है, जो हेयरिंग होनी है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डोगर साहब तारीख ही नहीं दे रहे। वो तारीख दें तो इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ के बारे में, वो कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट का केस है अल-कादर ट्रस्ट केस और इमरान खान बरी हो जाएंगे इस केस में भी। और इससे कबल भी अगर आप देखें, पहले जो इमरान खान के केसेस थे, तो शखाना का केस था, साइफर केस था, इद्दत केस था, उन केसेस के अंदर भी अडयाला जेल में अदालत लगा के इमरान खान को सजाएं तो सुना दी। लेकिन जब वो सारे के सारे केस ऊपर हाई कोर्ट्स के अंदर आए, वहाँ पर सबके सामने सारी चीज़ें डिस्कस हुई, तो वहाँ पर वो इमरान खान जो सजाएं इमरान खान को दी हुई थी वो सस्टेन नहीं कर सकी, वो नहीं ठहर सकी। तो इमरान खान की रिहाई में अगर हम ये सवाल पूछें कि रिहा इमरान खान कब होंगे, तो कानूनी तौर पे अब सिर्फ इमरान खान अल-कादर ट्रस्ट केस में जेल के अंदर बंद है। और ये जो इमरान खान को आज जमानत मिली, आप अंदाज़ा लगाएं कि इन केसेस में भी इमरान खान की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से डाली हुई है। यानी कि पिछले 2 साल से इमरान खान बेगुनाह जेल के अंदर कैद है इस केस में, 9 मई वाले केस में जिसमें आज जमानत मिली है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये भी कोशिश कर रही है इमरान खान की फैमिली कि हमारी उनके साथ मुलाकात करवाई जाए, तो मुलाकात की भी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का अदारा है, वहां पर जाकर इमरान खान की जो फैमिली है वो इस्तदा कर रही है कि हमारे भाई के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। सर, जिन लोगों को 10-10 साल की सजा हुई, उसका कोई फायदा होगा उनको? जी बिल्कुल, देखें, जिन लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ा इस बेस के ऊपर सुना दी गई है कि भाई ये लोग साजिश के अंदर मुलव्वस थे, अब इसी ज़मानत का हवाला देकर उनका जब केस लगेगा ज़मानत का, तो वहाँ पर उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस बारे में इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा जी जिन लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है उन लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। और उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी जैसे आयशा भुट्टा हैं, उनको इस वजह से 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है कि भाई उन्होंने नारे लगाए थे
और एक और खातून है, उनको इस वजह से सुनाई गई है कि वो मौके के ऊपर मौजूद थी। और बाकी जो फैसले लिखे गए हैं 9 मई के केसेस में, जो सजाएं सुनाई गई हैं, वो फैसले हाई कोर्ट के अंदर जाकर जब लगेंगे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे तो वो फैसले सस्टेन नहीं कर सकेंगे। एक ना एक दिन ये सारे के सारे फैसले आप देखेंगे कि ये डिसमिस होंगे, इनको कलादम करार दे दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार दे दिया है। सर, ये माफी वाले मामले की एक तरदीद क्यों आ रही है? देखिए, जो माफ़ी वाला मामला है वो 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म रहा, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया, लेकिन आज हैरान कुन तौर पर जो DGISPR हैं उनकी जानिब से अहम तरीन बयान जारी किए गए हैं। मैं वो एग्जैक्टली आपके सामने रख देता हूँ। DGISPR की जानिब से कहा गया है कि सुहेल उड़ाइच सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त कहानी गढ़ी। मजीद कहा कि सुहेल उड़ाइच की खबर छापने से पहले उनके अदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था, जियो जंग ग्रुप को। उन्होंने कहा कि ब्रसल्स में सुहेल उड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की और आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ के हवाले से या बानी PTI यानी कि इमरान खान के हवाले से किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सुहेल उड़ाइच साहब ने तो यके बाद दिगरे लिखे हैं इस हवाले से 3 कॉलम। पहले कॉलम के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी छापी कि मैं वहाँ पर गया यूरोप के शहर में, वहाँ पर आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, मैंने सवाल जवाब किए, आर्मी चीफ ने पूरे का पूरा हिसाब किताब लगा के मुझे बताया कि वो हमें $2 अरब का सालाना मुनाफा होना शुरू हो जाएगा और हम 5 सालों में कर्जा उतार देंगे। सियासी वाले से इमरान खान यानी कि सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी सदके दिल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और सुहेल उड़ाइच ने फिर वो हवाला भी दिया कि ये कहा गया कि जी फरिश्तों ने माफ़ी मांगी तो उनको माफ़ कर दिया गया, वो फरिश्ते हो गए, जिसने नहीं मांगी वो शैतान हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि भाई वो जो आसमानों के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त जो वाक़या हुआ था वो तो आसमानों के ऊपर हुआ था, तो उसका हवाला ज़मीन के साथ क्यों दिया जा रहा है? तो अभी सारे मामले के अंदर खुदा कौन है? तो ये सुहेल उड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा था वो बुरे तरीके से बैकफायर कर गया है और आज DGISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद भी आ गई है। और सुहेल उड़ाइच ने जो इमरान खान को मशवरे वगैरह दिए थे कि कैदी जी डील कर लें, कैदी जी एक और यू टर्न ले लें, तो अब सुहेल उड़ाइच साहब जो हैं वो कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं या कोई वो मतलब जवान तो नहीं है कि नहीं उन्होंने सहाफ़त शुरू किया है। अब सुहेल उड़ाइच का जितना भी करियर है वो सारे का सारा दाव के ऊपर लग गया। या तो सुहेल उड़ाइच साहब अब खुद यू टर्न लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और या सुहेल उड़ाइच साहब इस चीज़ के ऊपर खड़े हो जाएंगे कि नहीं जी मेरी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर ये बातें की गई थी। तो देखते हैं कब आगे क्या होता है। सर, इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर क्यों बनाया? क्या PTI लीडरशिप में कोई और ऐसा बंदा नहीं था कि जिसको ऑपोजिशन लीडर बनाया जा सकता हो? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक उनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी मीटिंग भी हुई है और उसमें शायद ये बात हुई है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही अपोजिशन लीडर होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने जो फैसला किया है कि कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकज़ई और सेनेट के अंदर आज़म खान सवाती ये अपोजिशन लीडर होंगे। अब इसकी वजह क्या? वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं कौमी असम्बली के अंदर सब के ऊपर कोई ना कोई केसेस हैं और जो बंदा भी ज़रा थोड़ा तगड़ा होकर बोलने लगता है उसके खिलाफ केस बनाया जाता है, निचली अदालत उसको सज़ा सुनाती है और इलेक्शन कमीशन चुटकियों में उसके ऊपर अमल करता है और नाअहल कर देता है, डी-सीट कर देता है। हालांकि यही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच का फैसला था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है, इस इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था। लेकिन अब निचली अदालतों से फैसला आता है तो भाई वो हम एक मिसाल सुनते होते हैं ना कि चट मंगनी पट व्या, तो वो सवाल ये यहाँ पर वो हिसाब किताब हुआ कि इधर से फैसला आता है निचली अदालत से, हाई कोर्ट में भी वो भी नहीं जाते अपील में, तो उधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बंदे को डी-सेट कर देता है। तो इसी वजह से इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया कि उनको अपोजिशन लीडर होना चाहिए। और महमूद खान अचकज़ई के हवाले से ये इतलात भी आ रही हैं कि उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है अगर ये सिंसियर है, अगर ये वाकया ही इमरान खान के साथ हैं तो मुझे ये गारंटी दें कि इनमें से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं करेगा, तो मैं जो है वो फिर इस तहरीक को लीड करूंगा और फिर इसको कामयाब बनाना मेरा काम है। तो इस वजह से इमरान खान को भी एतमाद है महमूद खान अचकज़ई के ऊपर और इसलिए ग्राउंड के ऊपर उन्होंने जो अपनी तहरीक शुरू कर रखी है उसकी जिम्मेदारियां भी महमूद खान अचकज़ई को दी हैं, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रही हैं। तो देखते हैं कि फाइनली वो बनेंगे अपोजिशन लीडर या नहीं बनेंगे।
सर बड़ा ज़रूरी सवाल है, फैसल वाडा बार बार बयान दे रहे हैं कि सब रगड़ दिए जाएंगे, इसके पीछे की क्या कहानी है, आप बता सकते हैं हमें? देखें जी, इसके पीछे बड़ी गंभीर कहानी है और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद फैसल वाडा ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं। ये बात उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है भी तो बहुत थोड़ी वेटेज है। आप ये जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं ना कि इस तसलसल के अंदर कोई आया तो रगड़ दिया जाएगा और इस बात को समझें, तो समझ लें कि ये बात 20% तहरीक इंसाफ के लिए और 80% जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए। क्योंकि ये जो इस तसलसल में इमरान खान ने तो अब आना नहीं है, इमरान खान तो जेल के अंदर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं वो आपके सामने है। तो ये फैसल वाडा साहब जो है वो इनडायरेक्टली पैगाम दे रहे हैं कि भाई जो कहा जाएगा वो आपको करना पड़ेगा और अच्छे बच्चों की तरह वो आप करें। अगर आपने ना किया, कोई चूंचना की, कोई इधर उधर की बात की, तो फिर याद रखना कि बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द ये जो रगड़ने वाला प्रोसेस है ना ये शुरू हो जाएगा और जो सख्तियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखी हैं वो सफ़र नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी तय करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस सफ़र को बर्दाश्त कर सकेंगे या फिर वो 50 रुपये का स्टाम्प दोबारा बनाएगा और लंदन और दुबई की टिकटें कटेंगी। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहिए PNP न्यूज़।